बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन बाब इस्तफ़आल के हवाले से है। बड़ा ही अहम है और इसकी ख़ासियत यह है कि इसमें किसी चीज़ को तलब करने का मफ़हूम पाया जाता है। यानी जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आएगी तो हमेशा यानी जिसमें किसी चीज़ को मांगना है तो उसमें बाब इस्तफ़आल का ज़िक्र होगा। और इसका अगर हम माजी देखें तो ये बनता है इस्तफ़अला, और अगर हम इसका मज़ारी करें तो ये बन जाएगा यस्तफ़इलु, और इस्तिफ़आलुन इसका मस्दर होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इस्तग़फ़िरु, और उसका मज़ारी होगा यस्तग़फ़िरु, और उसका इसमें फ़ाइल होगा मुस्तग़फ़िरुन, और इसका इसमें माफ़ूल होगा मुस्तग़फ़रुन, और इसका फ़ेल अमर होगा इस्तग़फ़िर। तो बाब इस्तिफ़ाल की खसूसियात में पहली खूबी है, उसको हम कहते हैं तलब। तलब का मतलब है कि ऐसी सूरत जिसमें फ़ेल की निस्बत मफ़ऊल की बजाय फ़ाइल की सी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैंने अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब की। इसी तरह इसकी एक खूबी होती है जिसको हम बोलते हैं विजदान। विजदान का मतलब है कि किसी चीज़ में माख़ज़ की सिफ़त का मौजूद होना विजदान कहलाता है। यानी विजदान में आम तौर पे यकीन और एतमाद पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं करोमा, करोमा से यानी इस्तकरमतुहु, जिसका मतलब है कि मैंने उस शख्स को करीम पाया। तो गोया इसमें एक यकीन और एतमाद का मादा पाया जाता है। करोमा का मतलब था कि उसमें तकरीम का यानी मादा है, यानी वो फ़ेल सलासी मुजर्रद है। लेकिन जब वो बाब इस्तिफ़ाल में आया तो उसका मतलब ये हो गया इस्तकरमतुहु, मैंने उस शख्स को करीम पाया। तो इस खूबी को विजदान बोलते हैं। इसी तरह फ़ेल इस्तिफ़ाल में एक खूबी पाई जाती है, उसको हम हिस्बान बोलते हैं। हिस्बान का मतलब है कि माख़ज़ के मानी के साथ तअल्लुक़ होना, मगर ये तअल्लुक़ एक ज़न के या हुस्न ज़न के या सुए ज़न के मानी रखता है। मसला हम कहते हैं इस्तहसनतुहु, यानी मैंने उसको अच्छा समझा। हम अगर कुरानी आयात पे गौर करें नाज़रीन, मसलन सूरा नूह में है वस्तकबरू इस्तिकबारन, यानी उन्होंने बड़े तकब्बर से काम किया। इसमें वस्तकबरू काबिल गौर है। फिर इसी तरह सूरा अल आराफ की आयत है सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसो ला यालमून, यानी हम उनको जीना बजीना तबाही की तरफ लेके जाएंगे कि उनको ख़बर तक ना होगी। सनस्तद्रिजुहुम काबिल गौर है। इसमें हम जो है वो ज़मीर है, सनस्तद्रिजो, हम उनको तबाही की तरफ जीना बाय जीना लेके जाएंगे या आस्ता आस्ता लेके जाएंगे। फिर कुरान की फरमाता है ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द, यानी खुदा उनको ज़रूर ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। ये फ़ेल मज़ारे है, अस्कल का सीगा भी इस्तेमाल हुआ है, गोया इसमें लाम ताकीद भी है, और यस्तख़लिफ़ यानी जो 8वीं शक्ल है बाब इस्तफ़ाल की वो भी इस्तेमाल हुई है। नून जो है वो अस्कल को शो करता है, फ़ेल मज़ारे में ज़ोर पे आता है, और हम जो है वो जमा है गैर हाज़िर का। नाज़रीन, बाब इस्तिफ़आल की चंद के मसाले हैं। मसला हम कहते हैं इस्तनसरा, नून स्वाद रो, इस्तनसरा यानी कि मदद तलब की, और यस्तनसिरू यानी वो मदद तलब करता है, और इस्तिनसारुन मदद को कहते हैं। इसी तरह हम कहते हैं गफ़रा, गैन फ़ो रो, इस्तग़फ़रा यानी तौबा करना, प्रोटेक्शन मांगना। इसका मज़ारी हुआ यस्तग़फ़िरू, और इसका मसदर होगा इस्तिग़फ़ारुन यानी बख्शिश। और इसी तरह हम कहते हैं हमज़ा ज़ॉल नून से इस्ताज़ना, और यस्ताज़िनो यानी इजाज़त लेना, इजाज़त ली और इजाज़त लेता है, यस्ताज़िनु, और इस्तेज़ानुन ये इसकी इजाज़त चाहना। एक और मिसाल लेते हैं आइन जीम लाम, इस्ताजला यानी उसने जल्दी की, यस्ताजलु वो जल्दी करता है, और इस्तेजालुन जल्दी करना। ये चंद एक एग्जाम्पल हैं ये समझाने के लिए कि बाब इस्तिफ़आल का माजी और मज़ारे किस तरह ऑपरेट करता है। लेकिन नाज़रीन, आज का हमारा लेसन इस बात पे है कि इससे जब हम फ़ाइल बनाते हैं बाब इस्तिफ़आल से और इससे मफ़ऊल बनाते हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो हम देख सकते हैं कि मसलन कहते हैं नून स्वाद रो नसरा, ये वर्ब है,
اور یہ باب استفعال میں جائے گا تو یہ اس کا فاعل ہوگا مستنصرن، یعنی مدد طلب کرنے والا، اور اگر یہ مستنصرن ہو جائے گا تو جس سے مدد طلب کی جائے اس کا مفعول ہو جائے گا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں غفرا، غین فو را، اس سے ہے مستغفرون، استغفار جس کا ہوتا ہے مصدر، مستغفرون بخشش طلب کرنے والا، اور مستغفرن جس سے بخشش طلب کی جائے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں خا زو حمزہ، مستہزئن مذاق کرنے والا، اور مستہزئن جس کو مذاق کیا جائے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں مستبشرن، اس کا مادہ یہ ہے بو شین رو، مستبشرن خوشیاں منانے والا، اور مستبشرن جس پہ خوشیاں منائی جائیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں خو لام فا خلفا، تو مستخلفن حاکم بنانے والا، اور مستخلفن جسے حاکم بنا دیا جائے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں جیم واو با، مستجیبن جواب دینے والا، مستجابن جس کو جواب دیا جائے۔ قاف واو میم کے ساتھ روٹ ہے جس سے مستقیمن بنتا ہے، یعنی صحیح راستے پہ ڈٹ جانے والا یا چلنے والا، اور اگر اس کا مفعول ہوگا تو ہوگا مستقامن جس کے لیے ڈٹا جائے۔ اسی طرح آئین واو نون کے ساتھ ہے مستعینن مدد چاہنے والا فاعل ہے، اور مستعانن جس سے مدد چاہی جائے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ باب استفعال جو ہے، یعنی ایسا باب جب ہم نے کسی فعل سے یہ مطلب لینا ہو کہ اس میں چیز کو طلب کرنے کے معنی پائے جائیں، تو جو روٹ ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد نہیں ہوتا بلکہ ثلاثی مجرد مزید فیہ ہوتا ہے، یعنی باب افعال میں سے ہوتا ہے، اور اس سے جب ہم فاعل اور مفعول بنائیں گے اس کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ فاعل کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوگی اور مفعول کے عین کلمہ کے اوپر فتح ہوگی، اور اس باب کا جو مصدر ہے وہ بھی ظاہر ہے انہی کی ماضی اور مضارع کی بنیاد پہ بنتا ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کو بڑے کلرز میں بھی واضح کر دی ہیں تاکہ آپ کلرز کی مدد سے ان کو پہچان سکیں، اور اہم الفاظ جو ہیں ان کو کلرز کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، تو ناظرین آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے باب استفعال کے وزن پہ آنے والے الفاظ، خواہ وہ فعل ہوں، خواہ وہ فاعل ہوں، مفعول ہوں، اسم اعلیٰ ہوں، ظرف ہوں، ان کو آپ نکالیں اور باب استفعال کے وزن پہ ان کو چیک کریں، اور پھر ان کا معانی آپ اسی سینس میں سمجھیں کہ ان میں کسی چیز کو طلب کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو کم سے کم 10 ایسے الفاظ نکالیں باب استفعال سے جو کہ قرآن حکیم میں جن کا استعمال پایا جائے، تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ باب استفعال میں آنے والے فعل اور فاعل اور مفعول کی پہچان کیسے کرنی ہے، اور اگر ہمیں ان کا ترجمہ کرنا پڑے تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اپنے دماغ میں، اور اس کی صرف اور نحو کیا ہوگی۔ بہت شکریہ۔